आज मैं नाम लूंगी उस औरत का। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरी लास्ट स्टेज है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ जितनी अच्छी मतलब वीडियो में बोल रही हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छी। तो सबसे पहले ना आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहला। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइज, आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 11 बजे से। तो हम लोग ना सुबह से काम कर रहे थे, थोड़ा सा धान वान चूट रहे हैं ना आजकल, थोड़ा सा मतलब डेली एक एक दो दो गट्ठे करके थोड़ा सा घास हो रहा है। और एक मुट्ठा घास काट के आए, फिर उसके बाद ना नहाया धोया और अंदर आके अभी खाना वाना चढ़ा दिया है। तो घर पे ना कुछ मेहमान आ रखे हैं, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि उनको ना मैंने चाय वाय बनाई, पानी वानी दिया, तो अभी भात चढ़ा के बाहर को आ रखी हूँ। फिलहाल तो मेरा भात भी बन गया और साथ ही ना भात के साथ चटनी बना रखी है। आज दही वगैरह कुछ नहीं है, घर पे मेहमान आए तो कुछ नहीं होता ना, फिर और ज़्यादा अजीब सा लगता है ना। मेहमान हैं हमारे घर पे आज, हमारी जो बीच वाली दीदी है ना, उनके देवरानी और उनके सास आ रखे हैं, यानी कि मम्मी जी और देवरानी जी आ रखे हैं। तो खाना वाना नहीं खाते हैं गए थे, लेकिन मैंने कहा अभी क्या हो गया, फिर दिन यहाँ हमारे घर पे वैसे भी कभी आते नहीं हो तो यहीं खाओगे बोला था। वो वहाँ जहाज जा रहा है, दिखा आपको? दूर चले गया शायद, मुझे नहीं दिख रहा है। ये इधर 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 कहाँ गया पता नहीं। अब वो जहाज बाय बाय। हम बचपन में क्या करते थे, पहले बचपन में ना ऐसे ही जोर जोर से जब जहाज जाएगा तो इतनी ज्यादा खुशी होती थी, अरे हेलीकॉप्टर जा रहा है, बाय 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 बाय। बचपन की यादें होती ना, इतने जोर जोर से हल्ला कर करके कहते थे। और मैं तो ना जब छोटी छोटी थी ना, उससे भी छोटी, इतना डरती थी, इतना डरती थी। अगर इस जहाज की आवाज कहीं सुन दी मैंने, मतलब मैं कहीं छुप जाऊंगी, किसी को मिलूंगी नहीं, मैं इतने दूर छुप जाऊंगी, किसी के घरों के गोठों में नजर आऊंगी, किसी के घर के अंदर, मतलब घर के अंदर चिपक जाना हुआ मुझे इस जहाज को देख, इतना ज्यादा डरती थी। जब भी जहाज आता था ना, मम्मी चाहे कहीं भी होंगी, जैसे घास काटने गई होगी या मम्मी कहीं, मम्मी होगी तो उतना कुछ नहीं क्योंकि मम्मी संभाल लेती थी। मम्मी अगर कहीं दूर जाएगी ना, मम्मी क्या सोचने वाली, आज जहाज आ गया, आज जहाँ है मेरी लड़कियां, पता नहीं कौन सी गोट में छुप गई है। मैं रोती थी, इतना रोती थी। ये जहाज आके ऊपर से जाएगा तो मैं इतना रोती थी इस जहाज को देख के, बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या सोचती थी, ये आएगा पता नहीं मेरे ऊपर कुछ फेंकेगा, ऐसा सोचती थी। कि मेरे को अभी भी याद है, एक दिन जहाज आया ठहरा ऐसे छोटी छोटी ठहरी। अब मैंने क्या करा ना, जहाज आया तो और मतलब आवाज़ सुन दी मैंने, घड़ 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 करके। एक खिड़की ठहरी, ऐसी दीवार ठहरी किसी की, मैं जब तक वो जहाज गया नहीं उस दीवार के उधर पे चिपकी ठहरी ऐसे ही करके। तो यार अंदर जाते हैं, जहाज के किस्से, कुछ किस्से होते हैं ना जो हमेशा याद रहते हैं, तो वो मुझे याद है अभी भी। आजकल जा रहे हैं कुछ नहीं है, अब बैठने की शौक है। जिसको इतनी डर, जो इतना डरता था यार, एक दिन बैठेगा तो कैसा होगा। ये देख लो, ऐसे मेहमान तो हमारे घर में आते हैं, खाना वाना खाया इन्होंने और बर्तन भी धोके जा रहे हैं। अपनी थाली खुद धोके जाते हैं अपनी थाली धोती हूँ बल मैं खुद ही, तो मार रहे हैं मेरे को अब। और अब मम्मी धोने लग गए हैं, ये हमारे भी धो दिए हैं। तो यहाँ पे इन मेहमानों ने तो खाना वाना खा दिया है। फिर पता नहीं कैसा हुआ था, नॉर्मली दाल भात बनाई थी, हल्की सी चटनी बनाई थी, ठीक हुआ था, बढ़िया हुआ था, अच्छा लगा हुआ है बहुत अच्छा। अब पता नहीं, मेरे को पता नहीं है कैसा हुआ ये टेस्ट। फिलहाल ये है मेरा दाल भात, अब इसको देख चखूंगी फिर पता चलेगा अच्छा हुआ था कि क्या हुआ था। नून खुशनी कम हुई थी, ज्यादा हुई थी। दिशी भी आ गई हमारे स्कूल से। दिशी ने कितना खाया बाबा? अच्छा ही हुआ था, अच्छा हुआ था ना दिशी हैं? दिशी प्लेट चाट दी। ओए जा, आज तो दिशी ने प्लेट चाट के बिल्कुल धोई हुई बना दी है। चमक रही है दिशी तेरी प्लेट आज। तो जा रहे हैं रे बुआ लोग भी ना, अब दिशी की बुआ लोग। दिशी जा रही है तू बुआ के घर, बता जाएगी बुआ के घर? हैं, कौन सी बुआ के घर जाएगी? पढ़ाई करूंगा बब्बी बुआ के घर। अंजू बुआ के घर नहीं जाएगी? क्यों? अच्छी नहीं है? क्या करती है अंजू बुआ? आपको मारती है क्या? हैं? मारती है? सोली कह रही, कल हमने वीडियो बनाई थी ना वहाँ की, तो उस समय कह रही थी कि मम्मी तू कब गई इधर, मेरे को भी ले जाना कह रही थी। अभी बल मैं नहीं जाऊंगी, बच्चों का मन हुआ जा रहे हैं भैया। बल बहुत देर हो गई बल, मतलब हम लोगों को यहाँ आने में, क्योंकि मम्मी की खबर करने आए थे ना ये, तो उन दिनों नहीं आए। बल हमारा काम वाम हो रहा था, फिर कुछ दिक्कत भी हो जाती ना औरतों की, तो फिर इसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो आज आ रहे हैं इतने दिनों बाद। चल बाबू, किस में बैठेगी? गाड़ी कहाँ रखी है इन्होंने? अच्छा वो उधर रखी इनकी गाड़ी, ठीक है फिर टाटा बाय बाय। अच्छा पहला हाँ ठीक है, खुट्टा कहाँ छन
पैर ढूंढने पड़ते हैं। प्रणाम, ओ जी प्रणाम, प्रणाम है क्या ये हवा में? क्या 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 ये सही है? अच्छे से बोल, दोबारा बोल। हाँ जीत रहे, हवा में बोल के आती है। अम्मा को भी बोल, अम्मा को भी बोल जल्दी। हवा में वाला प्रणाम बोलती है ये लड़की तो। ऑफिसर, ऑफिसर है बंशी दा की बंशी आप तो मैं महक को लेने के लिए जा रही हूँ और दीदी लोग चले गए हैं। तो फिलहाल मम्मी इधर पे अनार खा रहे हैं, अनार छिलके। और दृष्टि आ रही है क्या मेरे साथ? धूप लगे बाबू, धूप आएगी, आएगी, खुश हो जाती है आने के लिए। कभी कभी ना मुझे बहुत हैरानी होती है कि ऐसे लोग भी होते हैं करके। वैसे ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत ना दूसरे औरत के पीछे इतना पड़ जाती है, जो उसे पसंद ना आए ना, मतलब वो उसको चाहती है कि दूसरे को भी वो चीज पसंद ना आए। तो एक कमेंट ऐसी मैं आज और उठा के लेके आ रही हूँ। परसों मैंने एक कमेंट किया, मतलब ऐसे ही बोला था, एक कमेंट ऐसे पढ़ा था, ना ही उसका नाम लिया था क्योंकि मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं नाम लूंगी उस औरत का। तो उसकी क्या कमेंट आई थी पता, कि उस दिन काम करा होगा तभी चक्कर आए होंगे, काम चोर कहेंगी। तो ये कमेंट शायद मैं इधर लगा भी दूंगी, कहीं यहाँ सामने पे होगा उधर पे देख लेना आप। और उसका नाम क्या है? उमा पहाड़ी। पहाड़ी हो भैया, शायद अपनापन हो ही ना आपके अंदर, या आप मेरी वीडियो देखते ही नहीं होंगे। उस दिन यानी कि उससे पहले मैं काम करती ही नहीं थी। और काम चोरी मैं किससे करूं? घर के अंदर कौन है? मेरी सास बिस्तर में पड़ रखी है, मैं किससे काम चोरी करूं? देवरानी है मेरी, कोई जेठानी है मेरी, कोई ननद है घर के अंदर, या कोई देवर है, या कोई ऐसे शख्स है जिससे मैं काम चोरी करूं? सास तो मेरी बिस्तर में है, कई महीनों से, मतलब कई दिनों से बीमार है। 10-15 दिन हो गए हैं आज मेरी सास को, वो तब से बीमार हो रखे हैं, कुछ काम करने की हालत में है नहीं। मैं उनसे कहूँ कि तुम, मैं बीमार हो गई हूँ तो तुम जाओ बिस्तर से उठ के जाओ काम करने जाओ, मैं ऐसा तो करूंगी नहीं। और उस दिन का काम, हाँ मैं मानती हूँ, जिस समय पे मतलब एक चक्कर आना मामूली बात है, चक्कर भी नहीं आया था मुझे उस टाइम पे, मतलब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो खराब इसलिए हुई थी ना, मैं आपको बता दूं, मतलब मेन रीजन क्या है। वैसे भी मैं इतनी हड्डी कट्टी, इतनी तंदुरुस्त तो हूँ नहीं, आप लोग मुझे देख ही रहे हो, मैं खाली ठहरी पतली सी। वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर मतलब लो होते रहता है, कमजोर हुई भैया, ब्लड प्रेशर लो होते रहता है मेरा, ये जरूरी नहीं है कि काम से हो रखा होगा। उस दिन क्या था कि मेरा क्या हुआ था, मैंने उस दिन कुछ टेस्ट कराए थे, मैंने आपको बोला भी था उससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैंने टेस्ट करा रखे थे। उसके लिए मेरे को ब्लड देना पड़ा था, मुझे ब्लड दिया तो मेरे को दूसरे दिन मतलब मेरी हालत खराब हो गई। तो उससे क्या होगा कि मेरे खून की कमी हो गई होगी मेरे शरीर पे। वैसे ही मुझे मतलब सुबह के टाइम पे उठी तो मुझे उल्टी मतलब जितनी उल्टी हुई उतना ही पूरा घूम के बिस्तर सहित घूम गया था मेरा, पूरी घूम गई थी मैं उस दिन। मुझे ये तक नहीं दिख रहा था कि सामने पे दरवाजा है या इंसान खड़ा है, मुझे इतना भी नहीं दिख रहा था, होश नहीं थी मेरे मतलब आँख के उधर पे अंधेरा हो गया था। और मैं यूं, मेरे घर पूरा हिल रहा था। अब मैं क्या बताऊं, मेरे को इतनी ज्यादा, और मेरे को उस दिन ऐसा भी लग रहा था कि ये मेरा साल लास्ट टाइम है शायद, ऐसा तक मुझे एहसास हो गया था उस टाइम पे। मेरी मम्मी का फोन आया था ना, मैंने उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी से यही बोला, मैंने बताया नहीं था कि मेरी तबीयत खराब हुई है, वो तो मम्मी के लिए फोन आया था, मेरी सास के लिए ना, तो मम्मी ने बताया कि आज मतलब ऐसे खराब हुई थी उनकी तबीयत। तब मैंने मम्मी से बोला, मेरे को ऐसा लगा था कि मतलब मेरी लास्ट स्टेज है शायद, मैंने उनको भी याद कर दिया था। मैंने कहा अब मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी, मुझे इतना भी हो गया था पता है। आप क्या समझते हो दूसरे की मजबूरी को? फिर भी उस समय पे मैं ठीक हुई, जैसे मैं सोई थोड़ी देर आराम करा मैंने, फिर मैं उठी, मैंने फिर मैं काम में लग गई। घर पे नानी लोग आए थे, काम करने में लग गई मैं किसके लिए काम चोरी करूं? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। उस दिन काम करा होगा, चक्कर आ गया होगा। काम तो मैं बहुत दिनों से कर रही थी, हाँ मैं हालांकि मैं मानती हूँ कि आजकल थोड़ी सासू माँ की तबीयत खराब है, तो मैं उस वजह से मतलब थोड़ी सी ज्यादा काम हो रहा है, आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ज्यादा काम। अब सास मेरी आधा काम संभाल लेती है, आपको पता ही है, तो आजकल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस मजबूरी को मैं समझूंगी ना, मुझे पता है कि मेरी सास बीमार है, ये थोड़ी कि मैं उनके ऊपर थोप दूंगी काम को, नहीं थोपूंगी ना। तो ये था 1-2 दिन से, मतलब मैं इस कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। ये मत सोचना कि मैं उसके वजह से रो रही हूँ या उसने मुझे इतना परेशान किया है तब मैं रो रही हूँ, मतलब मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मुझे उस दिन की जो बात थी ना वो याद आई मुझे।
ना कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए नहीं रो रही हूँ। मुझे उस दिन की बात याद आई तब रो रही हूँ मैं, कि उस दिन मेरे को मतलब ऐसा हुआ था करके, इसलिए नहीं रो रही हूँ। जब जब तुमको ऐसा कुछ होए ना, जब तुम्हारे साथ कुछ होए ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, वो चीज क्या होती है। तुमने बस मुंह उठाया, वीडियो देखी और बोल दिया, फट 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 दूसरे ने बोल दिए। यार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि क्या है क्या नहीं है। तुम तो बिल्कुल आगे देखा पीछे देखा, जो समय देखा मतलब उसी को लेके तुम वीडियो पूरी बना देनी है, तुमने पूरा कमेंट छोड़ देना है। कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोचा करो। हाँ, जो गलत कमेंट है, जो हमारे लिए सही कहते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कमेंट हमारे लिए भले हमसे कहते हैं कि तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हम थोड़ी कहेंगे कि तुम ऐसी गलत कमेंट कर रहे हो, उसके लिए नहीं कहेंगे ना हम कि तुम हमें गलत कमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो मतलब डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं ऐसे काम चोरी कर कहीं की या ऐसा कहीं की, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मेरे घर में शायद सुबह ये लोग आते हैं जो ये ऐसे कमेंट करते हैं, सुबह के 5 बजे से ये लोग आ जाते हैं मेरे घर पे, काम करने लग जाते हैं और 10-11 बजे तक यही करते हैं। उसके बाद भी खाना वाना यही बना के जाते हैं, झाड़ू पोछा यही करके जाते हैं, मेरे बच्चों को रेडी यही करते हैं, नाश्ता यही खिलाते हैं, सब चीज यही करके जाते हैं, जानवरों का भी यही करते हैं, घास भी यही काट के जाते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं तो खाली बैठे रहती हूँ, तुम भी करते हो सब। अभी आ रही हूँ नीचे से काम करके, 4 बजे मैं नीचे चले गई थी, 3:30 बजे उठ जाती हूँ मैं। आज थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि आज घर पे मेहमान आए थे ना, वो थोड़ा सा लेट गए, तो मैं थोड़ा सा लेट उठी। 3:45 बजे मैं नीचे गई, उस समय से मैं 5 बजे ऊपर आई, मेरा अपना काम खत्म करने के बाद। ऊपर भी आके ये नहीं कि मेरा काम खत्म हो गया है, दूध गर्म करा, धनिया पीसना था उसको पीसा, तब जाके अभी मुझे आपके इस कमेंट का रिप्लाई करने का। अभी भी मुझे अब इसके बाद भी कोई टाइम नहीं है, मैंने ऐसा कह दिया तो मुझे टाइम ही टाइम है। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करनी है, बहुत सारा चीज होता है, एक ही चीज नहीं होती है। तो यार ऐसे लोग मतलब मिलते रहते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोग मिलते रहते हैं, इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिनके पास दिमाग नहीं है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं ना, अरे तुम ऐसे लोगों के वहां जाके कमेंट करो ना, जो मतलब गंदी गंदी चीजों को दिखा रहे हैं, वहां जाके कमेंट करो। क्या हो, जो कुछ अच्छा दिखा रहा है तो ना तुमने उसको कमेंट करना है, उसको ट्रोल करना है, उससे बोलना है कि तुम अच्छा करो ही मत, अपनी फैमिली के लिए अच्छा मत करो, किसी के लिए अच्छे मत बनो। ऐसे लोगों को बोलना है तुमने कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। अरे चाहे कैसे ही भी कर रहा हो, मैं तो ये कहती हूँ कैसे ही भी कर रहा हो, वो अपना घर तो संभाल रहा है वो। मैं किसी दूसरे को भी देखती हूँ ना, कोई दूसरा भी अगर कहता है ना कि वो अंदर के लिए अच्छी है और बाहर के लिए ऐसी है, तो मैं क्या कहती हूँ पता है, वो अपना घर तो संभाल रही है, हम तो नहीं जा रहे ना उसके घर में उसका घर संभालने। तब मैं वहां पे ऐसी बात करती हूँ। हमको कोई हक नहीं है किसी के बारे में बात करने का, ऐसे कि वो ऐसी है कहने का। हम नहीं करके आ रहे हैं उसका काम, या हमें उसके काम नहीं आ रहे, या तो तभी बात करो जब तुम उसके काम आते हो या उसका कुछ बनते हो। ऐसे किसी को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यही कहती हूँ। हाँ, अच्छी चीजें जहां तक हो अच्छी चीजें आप बता दो, कुछ गलत कर रही है तो वो बता दो कि गलत कर रही है। हाँ, अगर इसके बदले इन्होंने कुछ कहा था कि तू ऐसा कर रही है, ऐसा मत कर वैसा कर, तो वो चीज भी सही लगती, जायज लगती भैया। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम भैया तू ऐसे कर रही है, तू कामचोर है, तू ऐसे कर रही है, यार इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। ऐसा कर दिया, आज के बाद से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कमेंट करो, अच्छी करो, अच्छी करो क्या मतलब ये नहीं है कि तुम हमें मतलब ऐसा मत करो। हाँ, जहाँ पे हम गलत होंगे, हमें पता है हम कहीं पर गलत है, तो चलो ठीक है, हमको भी एहसास होता है कि हाँ हम गलत है। अगर तुम बताओ, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो इनको तुम बताओ, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं रोजाना की। मैं पता है यहाँ से मैं कहीं भी जाऊँ ना तो इतने सारे लोग मिलते हैं मुझे, इतने अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं मुझसे, कई सयाने उम्र में, मेरी सास से बड़े बड़े, मेरी सास से भी बहुत बड़ी उम्र वाले वो लोग मिलते हैं ना, मतलब अच्छा बोलते हैं, तारीफ करते हैं कहीं पर भी जाऊं तो कुछ देखा होगा यार, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, तब तो बोल रहे होंगे वो। ये तो नहीं क्या, नहीं मैं छोड़ छाड़ के मैं अलग हो गई अपने सास ससुर से, चलो छोड़ दिया, ये कड़ कर रहे हैं, चलो मैं उधर हो जाती हूँ, ये अपने आप लगे रहते, ऐसा तो नहीं कर रखा है ना मैंने। तब बोलो कि अगर जहाँ पे मैं ऐसा गलत करती हूँ, तब मुझसे बोलो कि तुम ऐसा कर रही हो, गलत कर रही हो, तब बोलो। जब मुझे पता है कि मेरी फैमिली है, सास ससुर है, मुझसे बड़े हैं, मैं सब चीज का ध्यान रखती हूँ। हाँ, हो जाती है यार घर के अंदर, मैं नहीं कहती कि मुझसे गलती नहीं होती है, मुझसे कभी सास ससुर का दिल नहीं दुखा होगा, मैं नहीं कहती, दुखा होगा बहुत बार, नादान हूँ शायद, वो चीज मुझे पता नहीं होंगी तब दुखा होगा,
मैं बहुत अच्छी हूँ नहीं कहती हूँ किसी से, हूँ मैं खराब। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ जितनी अच्छी मतलब वीडियो में बोल रही हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छी। अच्छी क्यों कहूँ मैं खुद को? कुछ ना कुछ चीज तो तुमको भी लगती होगी ना कि ये ऐसा कर रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लगता होगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को नहीं लगता होगा। बाकी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस ऐसा ही। मैं तो ये कमेंट मम्मी के सामने में पढ़ना चाहती थी, लेकिन नहीं पढ़ा। मम्मी अभी नीचे बच्चों को साइकिल सिखा रहे हैं। वैसे भी मैं मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मम्मी कहते हैं आजकल मुझसे कुछ मत बोलो, मैं मतलब वैसे ही मुझे ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से मैं मम्मी के सामने में नहीं कहती हूँ, मतलब सास के सामने में। अच्छा नहीं लगता ना बार बार उनको ये बोलना कि आज ऐसा लोग कह रहे हैं या आज वैसा ऐसा कह रहे हैं। तो पिछले बारी भी मैंने मम्मी से बोला था कि ऐसा कह रहे हैं, मम्मी ने बोला हटा, इग्नोर मार। ऐसे लोग होंगे जो मतलब चिढ़ते होंगे तभी कह रहे होंगे, ऐसा कह रहे थे। तो यार चलो कोई नहीं यार, मेरा अब पूरा मूड खराब हो गया यहाँ पे से। मतलब मैं बात करती हूँ ना, मुझे सारी चीज़ें याद आती हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर लोग ऐसी बातें करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। बाकी ये मत सोचो कि मतलब मैं डर गई हूँ या वीडियो बनाना छोड़ दूंगी इनकी वजह से, ये ऐसी कमेंट कर रही हैं। ऐसा नहीं है मेरे अंदर, सब चीज़ करूँगी, वीडियोस भी बनाऊँगी मैं। मतलब ना हिम्मत देने वाले लोग ना बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हौसला तोड़ने वाले लोग आपको हर जगह मिलेंगे, कदम कदम पे मिलेंगे, इतना याद रखना मेरी बात। लेकिन ध्यान नहीं देना है ऐसे लोगों पे। तो ना इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको प्लीज़ वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अच्छी लगती है तो, और मेरी ये बात सही लगी हो तो बता देना मुझे। मतलब मैंने जो भी बोला इनके बारे में, जो भी थे ये, या इनका नाम बताना मुझे ज़रूरी नहीं था, या जो भी था, मतलब मुझे लगा कि आज मुझे इनका नाम बता देना चाहिए, इसलिए तो बता देना। मतलब लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यार इनकी वजह से हम अपनी चीज़ों को छोड़ थोड़ी देंगे ना। जो चीज़ मतलब हमारे लिए है। हाँ, वीडियो से हम थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं कमाते हैं। ये भी मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी मेरे लिए घर का काम है। तो इसलिए मतलब वीडियो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। जैसे कोई जॉब करता है ना, कोई औरत जॉब करती है तो उसको जाना है तो जॉब में ड्यूटी करनी है, तो वैसे ही मेरे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पे डिपेंड हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है ऐसे लोगों को देख के, कुछ दुनियादारी में सीखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।